हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 15 रह रहा था। चलिए पहले 15 कर लेते हैं। पेज नंबर 96 खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, so that a harmonic function satisfies the formal differential equation। कोई हार्मोनिक फंक्शन है तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी को सेटिस्फाई करता है? डेल टू यू अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 0। यदि u हार्मोनिक फंक्शन है तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। मैं तो इसे प्रूव भी करा दूंगा, ठीक है। तो प्रूव कराने के लिए देखिए, जो जेड होता है ना, जेड जो होता है क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई होता है। और जेड बार क्या होता है? उसका कॉन्जुगेट होता है, एक्स माइनस आई वाई होता है, ठीक है। और एक बात और भी याद रखना, यदि भाई यू हमारा किसका फंक्शन होता है? एक्स और वाई का। यदि हम निकालें, ठीक है, डेल यू बटे यदि डेल जेड निकालें या डेल जेड बार निकालें, तो ये जो वैल्यू होती है इसको आप याद रखना। डेल यू बटे यहाँ पर डेल जेड लिखना, एक्स और वाई का फंक्शन है। डेल यू बटे डेल जेड प्लस डेल यू बटे कितना? डेल जेड किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। डेल एक्स आएगा, डेल एक्स आएगा, डेल एक्स आए नहीं, दूसरा वाई आएगा, डेल वाई आएगा, और क्या आएगा? डेल वाई। बस ये बात आप याद रखना, ठीक है। मान लिया कहीं जेड बार है तो क्या आ जाएगा? जेड बार आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? जेड बार आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए 15 क्वेश्चन है। वी हैव, वैसे तो आपको याद ही रखना है, वी नो दैट जेड बताइए क्या होता है? जेड क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। और जेड बार क्या होता है? एक्स माइनस आई वाई। बस सिंपल सी बात है, यदि यू हार्मोनिक फंक्शन है तो ये आएगा। तुम्हें बात याद हो गई है और तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, पर फिर भी ठीक है, जिनका डिस्क्रिप्टिव है वो देख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x आएगा। और यदि x का वैल्यू देखा जाए तो क्या आ जाएगी? 1/2 जेड प्लस कितना? जेड बार, ठीक है। जेड माइनस एंड जेड बार की बात करें, इसको घटाना, प्लस का कितना? 2i वाई। और y की वैल्यू बताना 1/2i जेड माइनस कितना? जेड बार, ठीक है। और यदि यहाँ से देखें, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल एक्स बटे डेल जेड बार की जरूरत पड़ेगी। बताना डेल एक्स बटे डेल जेड बार बताना। तो ये तो कांस्टेंट है इसके लिए। हाँ, इसका 1 हो जाएगा, 1/2 आएगा। नहीं आई बात समझ भाई? जेड बार की रिस्पेक्ट कर रहे तो ये कांस्टेंट हुआ, इसका तो क्या हो गया? 0, इसका 1 हो गया, तो 1/2 बचेगा। और किसकी जरूरत पड़ने वाली जरा देखना, डेल वाई बटे डेल वाई बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू, बोलना इसका -1, माइनस की 1/, कितना? 2i। तो चलिए फिर लिखना, वी हैव, आपके ये लिख देना, वी हैव, क्या जानते हैं हम? डेल यू बटे, क्योंकि मुझे डेल यू बटे डेल जेड बार निकालना, फिर जेड के रिस्पेक्ट भी कर दूंगा इसका, ठीक है। चलो उधर को लिखता हूँ, या है जगह तो काफ़ी है। चलो, वी हैव कितना? डेल यू बटे डेल जेड बार इज इक्वल टू कितना? डेल यू बटे डेल एक्स, डेल एक्स बटे कितना? डेल जेड बार। चलो वैल्यू रख दूंगा, पहले लिख देता हूँ। डेल यू बटे कितना? डेल वाई। और डेल वाई बटे कितना?
डेल जेड बार। तो ये याद रखना है ना, कहीं को अलग को लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, लिख दिया वैसे तो मैंने यहाँ। अब वैल्यू रख दो, किसकी वैल्यू रख दो, 1/2 रख दो यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, डेल यू बटे डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू 1/2 माइनस आएगा ना, 1 कितना 2i डेल यू बटे कितना डेल वाई आएगा। अब इसका किसके रेस्पेक्ट करना हमें, जेड के रेस्पेक्ट करना। इसका किसके रेस्पेक्ट करना, जेड के रेस्पेक्ट करके आंसर क्या लाना हमें, 0 लाना। कितना आंसर लाना, 0 आंसर। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ पार्शियली, किसके रेस्पेक्ट आपके, जेड के रेस्पेक्ट, डेल जेड और कितना डेल जेड बार। जब इस पे क्वेश्चन पे इतनी मेहनत कर लोगे तो इसे तो तुम भूलने वाले कभी नहीं हो, ठीक है। एक बार याद करा हुआ, एक बार पढ़ा वो भूल जाओगे, पर जो प्रूफ कर लिया ना, इससे कोई ताकत नहीं है कोई तुम्हें भुला दे। तो आप इतनी मेहनत करते हैं तो तब याद ज़्यादा हो जाता है। चलिए यहाँ पे कितना 1/2 डेल बटे कितना डेल जेड, किसका डेल यू बाई डेल एक्स माइनस कितना 1/2i डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल वाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा डेल यू बटे हमने पढ़ा डेल जेड, है ना। तो क्या पढ़ा अभी हमने, डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई क्या पढ़ा यहाँ पे कितना डेल एक्स डेल वाई, याद रहेगा। तो बाहर तो कितना 1/2, इसको अपने मन में ना यू पढ़ना, तो ये वाला रूल लगाना इसमें। तो बताना क्या आएगा, इसको अपने मन में क्या पढ़ना, यू पढ़ना। तो बताइए कितना आएगा यहाँ से, कितना डेल 2 अपॉन डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू अपॉन डेल जेड माइनस कितना 1/2i बोलना। अच्छा इसका एक तो रह गया अभी, प्लस वाला ना रह गया, वाई के रेस्पेक्ट वाला रह गया, बोलना डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई कह दो, या वाई पहले आ जाएगा ना, डेल एक्स या डेल एक्स डेल वाई कह दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलना डेल वाई अपॉन डेल जेड डेल वाई, कहाँ पे ये रहा, हाँ वाई आता ना ये। अब कहानी इसकी माइनस कितना 1/2i बोलना, इससे बोलना कितना डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, माइनस तो बाहर ले रखा मैंने ना, प्लस बोलो, अच्छा इंटू बोलो, हाँ डेल एक्स अपॉन कितना डेल जेड प्लस कितना डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल जेड। इसकी वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, हाँ निकल जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो ये सारा चलो नोट करना पड़ेगा इतना, पहले आप इतना नोट कर लेंगे, इसको भी कहीं को साइड में को लिखना चाहो या बिल्कुल टॉप पे लिख लेना इसको ऊपर। करे भैया आगे इसको,
ये भी नोट कर लिया होगा ना। तो ये 1 बाई कितना बाहर, तो 1/2 डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ देखना, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल एक्स अपॉन डेल जेड कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसकी वैल्यू बताना, डेल वाई डेल जेड की वैल्यू कितनी, 1/2i, 1/2i माइनस 1/2i कितना, डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू 1/2, और प्लस का कितना नहीं, अच्छा ब्रैकेट तो लगी रहा अभी, डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल वाई बाई डेल जेड कहाँ चला गया, 1/2i, 1/2i। ये देखिए यहाँ पे 1/4 है ना, और इसकी इसमें गुना करूँगा 1/4 ही बच जाएगा, प्लस का ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/4, मैंने अलग अलग इकट्ठे कर दिए, डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर, बाकी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई ये कैसा आएगा, प्लस का, और यहाँ पे कैसा आएगा, ये माइनस का, दोनों सेम ही होंगे। यार लिख के काटूं या कट गया, हवा हवा में चल जाएगा, ये कट गया है ना। अब ये कैसा फंक्शन था, यू कैसा फंक्शन था, हार्मोनिक था, यू कैसा फंक्शन था, हार्मोनिक, और जो हार्मोनिक होते हैं वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हार्मोनिक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 0। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि u इज हार्मोनिक फंक्शन। तो टोटली क्या आ गया, ये इधर की साइड क्या चल रहा था, ये डेल 2u अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये बात तुम भूलने वाले अब नहीं हो, ये लाप्लास इक्वेशन है, जब यू हार्मोनिक फंक्शन होता है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, 24 कराना गई, 24 23 के जैसा था ये, चलिए अब मैं 28 कराऊंगा, इसमें एक 28 और करना बस। चलिए 28 देखिए, इसके बाद इफ एफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन, प्रूव दैट, रेगुलर फंक्शन कह दीजिए, हार्मोनिक कह दीजिए, डेल 2 बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बटे डेल वाई स्क्वायर मॉडुलस एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लग के दिखाना है, 4 मॉडुलस एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। हाँ ये मैंने कराया ही, एक एग्जांपल कराया, 26 से ही होगा, मतलब सेम तो नहीं है पर थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूँ क्या अलग है, उसमें रियल पार्ट लिखा हुआ था यहाँ पे, तो मैं उसी की हेल्प से ही सोल्व करूंगा। एग्जांपल कौन सा कराया था ये मैंने, 26 कराया था, तो इसमें हम लिख देंगे वी नो दैट, मैंने जो प्रूफ कराया था यहाँ पे, डेल 2 बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बटे डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या था, ये यू स्क्वायर था, रियल पार्ट था, है ना, और बराबर वो तो 2 आया था, है ना, 2 एफ डैश जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, ही हमने प्रूफ करा था।
या बस ये लिख देना हम ये बात जानते हैं, ठीक है। और ये मॉडुलस करके रियल पार्ट ऑफ एफ जेड लिख दिया था वहां पे हमने। तो एंड ऐसे वी की रेस्पेक्ट भी करेंगे, वो भी यही आता है, कितना मतलब डेल बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बटे डेल वाई स्क्वायर। यदि वी स्क्वायर के रेस्पेक्ट भी करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई थी हमारी फर्स्ट, 2 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये एग्जांपल 26 से आ गई दोनों इक्वेशन। जैसे ये आई ऐसी वी की रेस्पेक्ट आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बचेगा। बोलिए, डेल टू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बटे डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे कितना 4 एफ डैश जेड का स्क्वायर। एक बात बताइए, एफ जेड जो होता है यू प्लस आई भी नहीं होता क्या? इसका मॉडुलस बताना। अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है, और इसका भी स्क्वायर करना, यू स्क्वायर प्लस कितना, तो डेल टू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बटे डेल वाई स्क्वायर। क्या आ जाएगा इसकी जगह, मॉडुलस एफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एफ डैश जेड के मॉडुलस का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ठीक है, आसान ही है, करिए। हाँ ये था, ये मतलब वी के लिए करना तुम्हें, मैंने तो इतना कराया था इसके लिए। हाँ ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा वो, इतना देगा और यहाँ पूछेगा कि ये क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक छोड़ देगा। हाँ यू के लिए 2 आएगा, और ये ठीक है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड के लिए करते हैं। एफ जेड था हाँ दूसरे 26 में, तो 2 आता है यहाँ पे, और यदि एफ जेड आता है तो 4 आएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखिए इसके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बुक सभी के सामने होनी चाहिए। चलिए तो भैया क्वेश्चंस देखिए, सीक्यू क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। A function of xy which possesses continuous partial derivatives of first and second order and satisfy Laplace equation is called हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है वे जो फंक्शन किसको सेटिस्फाई करे, लाप्लास इक्वेशन को, और जिसके फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है, हार्मोनिक कहलाता है। तो पहले का कौन सा सही है, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ एनालिटिक के लिए कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, या कौन, ठीक है। तो एनालिटिक के लिए अलग होती है, लाप्लास इक्वेशन जो सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, हार्मोनिक कहलाता है। ठीक है, शुरू के लेक्चर्स देख लेना है ना। हाँ कोई नहीं, देख लेना उन्हें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एफ जेड यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन। तो ये बताइए एनालिटिक के लिए कंडीशन क्या आएगी। तो u इज हार्मोनिक, एनालिटिक में u हार्मोनिक ही होता है ना, और v भी हार्मोनिक ही होता है, और u और v बोथ हार्मोनिक फंक्शन है, ये बात बिल्कुल सही है। तो d में क्या दे रखा है, नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन सही है। u और v जो भी एनालिटिक फंक्शन हो तो u और v हार्मोनिक तो होते ही हैं, और कोची राइमन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं वैसे,
और यहाँ जितनी बात पूछी गई हम उसमें उतनी ही बात बताएंगे। तो यू और वी कैसे होते हैं, दोनों हार्मोनिक होते हैं। चलिए थर्ड देखिए, अ फंक्शन विच इज एनालिटिक, एक फंक्शन जो कैसा है, एनालिटिक है, इज ऑल्सो कॉल्ड होलोमॉर्फिक, हार्मोनिक, डिफरेंशिएबल फंक्शन, नन ऑफ दीज। होलोमॉर्फिक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने होलोमॉर्फिक की, ठीक है। जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, होलोमॉर्फिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट आर्गुमेंट, जिसका आर्गुमेंट कांस्टेंट हो, एग्जांपल 25 था ये, है ना, मैंने प्रूव भी कराया। तो जिसका आर्गुमेंट कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो वो फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के लिए मैंने प्रूफ नहीं कराए थे आपको, 4 वैल्यू 0 आनी चाहिए, डेल यू बटे डेल एक्स 0 आना चाहिए, डेल यू बटे डेल वाई 0 आना चाहिए, डेल एक्स, बिल्कुल। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, 25 का ये, जिसका मॉडुलस कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो वो भी फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट ही होता है। कौन सा सही है इसका, बी वाला सही है। 6 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 में क्या दिया इन्होंने, एफ जेड इज इक्वल टू साइन एक्स दिया, और क्या, कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एनालिटिक एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज एनालिटिक एवरीवेयर। देख लेते हैं। एक बात बता दीजिए, यहाँ पे एफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो u इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई, v इज इक्वल टू कितना, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ पे u और v जो फंक्शन है, ठीक है, हेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ, किसके फंक्शंस है ये, x एंड y हैविंग नॉन जीरो डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, ये हैविंग नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो देख लो इनका डिनोमिनेटर कैसा है, सबका नॉन जीरो है, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो इसलिए यू और वी कैसे हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देयरफॉर यू एंड वी आर कैसे हैं ये, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस। इनके डेरिवेटिव भी निकालूंगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस ही आएंगे वैसे। तो ये यू और वी कॉन्टिन्यूअस हो गए। अभी एनालिटिक के लिए कुछ ही इक्वेशन सेटिस्फाई भी करनी चाहिए और इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। तो एग्जिस्ट तो करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए मैं किसका मान निकालूंगा, पहले यू एक्स का मान निकालूंगा, साइन एक्स का करना, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, वी एक्स निकालना, माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, यू वाई निकालना, वाई के रेस्पेक्ट करना, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, वी वाई करना, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक, देखना यू एक्स वी वाई है कि नहीं है, यस, ये बताना यू आई माइनस वी एक्स, और इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेंगे, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहे, ये सब कॉन्टिन्यूअस भी है। तो कैसा फंक्शन है ये, कॉन्टिन्यूअस भी है और एनालिटिक भी है, ठीक है। एफ जेड कॉन्टिन्यूअस भी है, कोची रामन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो ये कैसा भी है, एनालिटिक भी है, ठीक है, कर सकते हैं। लिख देना, सिंस गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज कोची रामन इक्वेशन, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूअस तो है ही, वो
कॉन्टिन्यूस है तो इसलिए ये कैसा भी होगा, एनालिटिक भी होगा। ठीक है, गलती से लिखा गया, क्या है, एक्स और वाई की फंक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 7। कोची रायमन इक्वेशन W बराबर U प्लस आई वी इज इक्वल टू एफ जेड। कोची रायमन इक्वेशन बतानी अभी लिख दी थी, यू एक्स बराबर वी वाई, समझ गए ना। कौन सा सही है, सी सही है, बिल्कुल सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एनालिटिक फंक्शन। ये बताना इनमें कौन सा करेक्ट नहीं है एनालिटिक फंक्शन के लिए। देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा एफ जेड और जी जेड, इस देखिए दो एनालिटिक फंक्शन है, एक एफ जेड है और दूसरा कौन है, यदि हम दोनों एनालिटिक फंक्शन को जोड़ेंगे तो एनालिटिक फंक्शन ही आएगा, यदि उन्हें घटाएंगे तो भी एनालिटिक फंक्शन ही आएगा, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे एफ जेड और जी जेड की तो भी एनालिटिक फंक्शन ही आएगा, और डिवाइड भी करेंगे तो भी एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा, पर नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। थोड़ा है ये पीछे, तो एनालिटिक फंक्शन है तो जोड़ते हैं तो एनालिटिक फंक्शन, घटाते हैं तो एनालिटिक फंक्शन, मल्टीप्लाई करते हैं तो एनालिटिक फंक्शन, डिवाइड करते हैं तो भी एनालिटिक फंक्शन, बस जी जेड क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बताना इसमें से कौन सा गलत है, तो बताना कौन सा रॉन्ग है इनमें, डी वाला, क्योंकि डी वाले में इन्होंने लिख रखा एफ जेड बटे जी जेड इज एनालिटिक इन आर, पर ये नहीं लिख रखी कंडीशन। हाँ जी जेड ये थोड़ी लिखा हो उसमें, ठीक है, तो कौन सा गलत है इसमें, डी गलत है। यदि W बराबर एफ जेड हो, ये मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है ना। W बराबर यदि कितना हो, कौन सा, 8वां क्वेश्चन है, 8वां 9वां क्वेश्चन है, सही है 9वां ही है। तो ये मैंने आपको लिखाया था डी डब्ल्यू बटे डी जेड किसके बराबर लिखाया था मैंने, डेल डब्ल्यू बटे डेल एक्स के बराबर होता था ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये ऑप्शन करेक्ट है। पोलर फॉर्म का डेरिवेटिव बताना, पोलर फॉर्म का और लिखाया था 10वें में, ठीक है, यानी कि किसकी वैल्यू, डी डब्ल्यू बटे डेल जेड, क्या लिखाया था बताना, ये मैंने लिखाया था डेल डब्ल्यू बटे डेल आर, डेल डब्ल्यू बटे डेल आर, और था कोस थीटा था है ना, माइनस आई साइन थीटा, एक क्वेश्चन में कराया था मैंने, ये तो किसी में भी नहीं है। अच्छा इसकी वैल्यू लिख रखी इन्होंने, ई की पावर क्या होती है इसकी वैल्यू, आइलर थ्योरम से, माइनस आई थीटा, तो डेल डब्ल्यू बटे कितना, डेल आर, ई की पावर कितना, ये देख लो कौन से में, सी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, पोसेसिंग कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज, बताइए क्या आएगा, आइलर इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन, नन ऑफ दीज। भाई जो हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाई करता है लाप्ला, तो हार्मोनिक फंक्शन तभी तो होगा जब वो किसको सेटिस्फाई कर देगा, लाप्लास इक्वेशन को, ठीक है। 12 देखिए, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, जिसका मॉडुलस कांस्टेंट हो तो वो फंक्शन भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, 25 की पार्ट, सही, जो एग्जांपल 25 था, ठीक है। 13 पढ़ना जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13, u बराबर क्या दिया, एक्स क्यूब 3x वाई स्क्वायर, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है, तो किसकी वैल्यू बतानी है हमें, v की वैल्यू बतानी है, तो v की निकाल सकते हैं,
मैंने निकाल रखी, मिलनी थॉमसन मेथड से निकाल सकते हैं, या v का मैंने फॉर्मूला निकाल के भी करा रखा, किसी से भी निकाल सकते हैं। इसको वही u दे रखा, तो क्या निकालना हमें, केवल v निकालना, कर निकाल दोगे। चलिए इसके बाद 14 पढ़ना। 14 में भी रियल पार्ट दे रखा, 14 में भी रियल पार्ट दे रखा, क्या दे रखा, u दे रखा, u मान लीजिए इसको, e की पावर x और कितना कोस y। अब क्या है, एनालिटिक फंक्शन ही फाइंड करना, तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। एफ जेड निकालना, कौन से मेथड से निकाल लेंगे, मिलनी थॉमसन मेथड से, समझ गए ना। फाइव वन जेड जीरो, आदित्य बोलो भैया, मिलनी थॉमसन मेथड बोलो। काफी बार मैंने लिखा है, एक बार चलो देख लेता हूँ। मिलनी थॉमसन मेथड से करेंगे इसको। आदित्य बोलना जरा, एफ जेड इज इक्वल टू, हाँ शिवम तुम बोलो। तुम बोलो गुड़िया। 51 Z0 Z0 DZ माइनस आई इंट्रीगल, हाँ 52 Z0 DZ प्लस कॉन्स्टेंट या C कह सकते हैं। तो ये 51 Z0 मैंने बता दिया था कैसे निकाल लेंगे, x के रिस्पेक्ट करेंगे, y के रिस्पेक्ट करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए है मैंने मिलनी थॉमसन मेथड पे। 15 एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट, अब के भी क्या दे रखा इन्होंने, नहीं बुक में पढ़ो क्या फाइंड करना। 15 में एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट दे रखा, हाँ 14 में भी एनालिटिक फंक्शन ही निकालना, हुज रियल पार्ट इज, जिसका रियल पार्ट दिया है। हाँ ठीक है, 15 में भी क्या एनालिटिक फंक्शन ही निकालना, रियल पार्ट ही तो दे रखा, क्या दे रखा आपकी बार, e की पावर x x कोस y माइनस y। तो ये सब मैंने इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन w डिफाइंड बाय z बराबर e की पावर माइनस v कोस u प्लस i साइन v, ठीक है। सीसीज टू एनालिटिक एट वियर z का मान 0 पे आता है, इसे याद रखना एक 16 को, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इनमें अलग। 0 पे होता है ये एनालिटिक, ये फंक्शन वियर z इज 0, जहाँ z 0 हो। 17 बताना, 17 भाई z इज इक्वल टू क्या दे रखा, x प्लस आई वाई दे रखा ना, ठीक है। और u कांस्टेंट है और v भी कैसा है, कांस्टेंट है। ये C1 है C2 होते हैं, C1 C2 मान लेते हैं, C1 और C2, तो दोनों फंक्शन ऑर्थोगोनल नहीं होते। एक थ्योरम 5 थी और एक उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था। यदि z कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, और ये C1 है और ये C2 है, तो u और v कैसे होते हैं, दोनों फंक्शन ऑर्थोगोनल। एक थ्योरम 5 मैंने प्रूफ करा रखी और इस पे क्वेश्चन भी करा रखा। 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। एफ जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा, z बार दे रखा, ठीक है। अब देखना क्या कह रहा, इज नॉट एनालिटिक, एनालिटिक, कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो जेड एफ जेड बार क्या होता है, x माइनस आई वाई। एफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी एक्स माइनस u का मान x, v का मान माइनस वाई। एनालिटिक के लिए कोची रायमन देख लो, सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही। यू एक्स बताना 1, वी एक्स बताना 0, 0 ही आ जाएगा। यू वाई बोलना 0, वी वाई बोलना
-1 यू एक्स बराबर किसके होना चाहिए, वी वाई बराबर है क्या, कोची रामन में सेटिस्फाई कर रहा क्या, तो एनालिटिक हो जाएगा क्या, ये एनालिटिक नहीं है ये, है ना। तो एनालिटिक दे रखा, नोट एनालिटिक दे रखा, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा इसमें, ये सही है, नोट एनालिटिक, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के बारे में कैसे पता लगेगा भाई, जैसे यहाँ यू और वी हैं, नॉन डिनोमिनेट भाई, नॉन जीरो डिनोमिनेटर नहीं आएगा इसका, उसमें भी, तो वैसे कॉन्टिन्यूस भी है ये, इसमें कॉन्टिन्यूस भी दे रखा, वैसे ऑप्शन है ना, कॉन्टिन्यूस देना नहीं चाहिए था, या फिर दोनों को मिला के देना चाहिए, कॉन्टिन्यूस और नोट एनालिटिक। हाँ ऑप्शन इन्होंने सही नहीं बना रखे इसमें, हाँ 2 सही आ रहे हैं इसके अंदर, फिर तीसरे में देना चाहिए कि 2 सही हैं। हाँ कॉन्टिन्यूस के लिए फिर देखना भैया, जो यू और वी हैं इनके बटे में कभी 0 आ जाएगा, नॉन हैविंग नॉन जीरो डिनोमिनेटर, मुझे भी नॉन जीरो डिनोमिनेटर रखेंगे तो कॉन्टिन्यूस तो है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19, इफ हार्मोनिक फंक्शन u और v सेटिस्फाइज कोची रायमन इक्वेशन देन एफ जेड, भाई कोई हार्मोनिक फंक्शन है, यदि हार्मोनिक फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस तो होंगे ही उनके डेरिवेटिव, तो यदि वो कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो एनालिटिक हो जाएगा। भाई कोई फंक्शन कैसा है, हार्मोनिक, ये हार्मोनिक है, तो यदि कोई हार्मोनिक फंक्शन कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो कैसा हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा 100%। तो कौन सा सही है इसका, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 20वां देखिए, W बराबर कितना, मॉडुलस जेड का स्क्वायर, ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये मैंने प्रूफ करा चुका, ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल। देखना 20वें का कौन सा सही है, कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए अभी बता देता हूँ। देखना ए दे रखा होगा 20वें का, देखो ए क्यों आएगा भाई, 20वें में W किसके बराबर होता है, U प्लस आई वी, इसका बताना भैया, अंडर रूट, पहले एक्स प्लस आई वाली लिख दूं, एक्स प्लस कितना के मॉडुलस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो क्या कुछ यू यू कितना आएगा यहाँ से, वी कितना आएगा यहाँ से, क्या कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ये नहीं करने का, तो ये एनालिटिक होने का नहीं है। चलो 20 तक ही कर लीजिए आज, ठीक है। तो ठीक है, तो बाकी और मैं कल करा देता हूँ।